साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं हमारा चैनल। अभी हम आपको कुछ जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं कि कल जो 12 तारीख को महाबोधि महाविहार का आंदोलन दिल्ली में सफल हुआ, उसी को ध्यान में रखते हुए कुछ सवाल हमारे पास में आए हैं। कुछ लोगों ने सवाल किए हैं कि बंते जी चंदे और धंधे का काम कर रहे हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए कुछ और भी सवाल है। तो सबसे पहले कल की सफलता के बारे में बंते जी से पूछते हैं। बंते जी, कल के सफलता के बारे में बताइए। ये सफलता समाज बताएगा, समाज से पूछो। वो जो पूरे देश से समाज आया, उसने प्रोग्राम देखा और ये देखा कि जंतर मंतर वो जगह है जहाँ देश की बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियाँ या बड़े बड़े सामाजिक संगठन जब कोई प्रोग्राम्स करते हैं वहाँ पे तो बड़ा मुश्किल हो जाता करना। मतलब बस कहते हैं कि साल भर में कोई 1, 2, 4, 5 ही प्रोग्राम इतने सक्सेस हो पाते हैं इतने दिनों में। तो अब मुझे जहाँ लोग ये कह रहे थे कि देखते 400-500 लोग ही जाएंगे, क्योंकि वो पूरा माहौल देख रहे थे देश का कि एक साल भर से हुआ क्या है और बीच में बहुत सारी उतार चढ़ाव भी रहे हैं। उसके बावजूद भी जब देखने को मिला और 2-3 दिन पहले ये खबर फैली कि 40 लाख रुपए खर्च करके कर्नाटक से एक पूरी ट्रेन बुक कर ली गई है, तब शायद लोगों में थोड़ी खलबली मची है। नहीं, अब भीड़ ज़्यादा है। और आप देखेंगे कि दिल्ली प्रशासन 3 दिन पहले ही हाई अलर्ट पे था। उसके पहले ही एकदम जो है कहते हैं कि हाई अलर्ट पे आने से उसने पूरी तरह से पूरी तंत्र को एकदम समझ लीजिए इतना बिजी कर दिया कि भाई पूछो आयोजकों से कैसे प्रोग्राम हो रहा, कैसे हो रहा। मेरे को कंटिन्यू कॉल करते रहे। तो इससे मतलब है कि समाज भी ना कहे तो ये बात तो प्रशासन भी सिद्ध कर रहा है कि आपका प्रोग्राम सक्सेस प्रोग्राम था, बड़ा प्रोग्राम था आपका। बंते जी, हमेशा जो भी आंदोलन करते हैं उन पर एक आरोप, महत्वपूर्ण आरोप पैसे का लगा हुआ है। उसी में एक आरोप आया है कि जितने भी लोग कल आए हैं आंदोलन में उनको आपने पैसे देकर बुलाया है। इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, हाँ, अगर लोग बुद्धिस्ट नहीं होंगे, उन लोगों से पूछो क्या उनकी आस्था बुद्ध में नहीं है क्या वो नहीं चाहते भगवान बुद्ध का महाबोधि महाविहार मुक्त हो? हाँ, अगर वो लोग बुद्धिस्ट नहीं है, बात सिद्ध हो जाएगी उनकी और मैं भी स्वीकार करूँगा, भले झूठी खबर हो। जो लोग आए उनको पूछो तुम बुद्धिस्ट होगा? अगर उनका नहीं, बुद्धिस्ट नहीं है, हम तो हिंदू है, हम मुसलमान है, हम ईसाई है या हम सिख है, तो फिर तो शक हो जाएगा भैया देखो बुद्धिस्ट नहीं आए, फिर तो पैसे दे के बुलाए इनको। अब वो लोग बुद्धिस्ट है तो वो तो उनका अपना धर्म है आना। इसका मतलब वो मेरे ऊपर नहीं आरोप, वो आरोप उनके ऊपर होगा, उनके जमीन के ऊपर आरोप होगा। वो लताड़ेंगे आप लोगों को, बोलेगे हम बुद्धिस्ट हैं, हम पैसे लेके क्यों जाएंगे? ये हमारी लड़ाई है। पैसे उनके लिए दिए जाते जिनका वो जमीर ना हो, जिनकी वो अधिकार ना हो, जिनकी वो लड़ाई ना हो। तब तो भीड़ दिखाने जैसे नेता है, जैसे नेता लोग क्या करते हैं, भाई भाजपा की वोटर नहीं है तो लोगों को भर लो, तो पैसे दे के बुलाते हैं ये पार्टी वाले लोग। ये लो लड़ाई प्रत्येक हर उस बुद्धिस्ट की है जो बुद्ध में आस्था रखता है, जो महाबोधि महाविहार मुक्त हो ऐसा चाहता है। तो ऐसे लोगों पे आरोप लगाना है, मेरे ऊपर नहीं, ये आरोप उन लोगों पे लगाना है कि जो उनके इस भावना के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वो क्या सोचेंगे? वो ये सोचेंगे हम तो इस आंदोलन के लिए कई महीने से इंतजार कर रहे थे, वो अपना पैसा जोड़ेंगे, टिकट कराएंगे। कुछ लोगों ने टिकट महीने पहले कराई, ये उनके भावना के ऊपर चोट है। तो ये मेरे ऊपर नहीं आरोप, ये आरोप उन सब के ऊपर है। तो मैं पूछूंगा मीडिया बंधु, तो पहले पूछो जितने लोग आए क्या उनमें से ऐसा कोई लोग मिला जो बुद्ध को ना मानता हो, जो ना चाहता हो कि महाबोधि महाविहार मुक्त हो? ऐसा कोई था? वो सब चाहते थे। तो जो सब चाहते थे सब अपनी मर्जी से आए हैं, सब अपने पैसा लगा कर आए, सब अपनी मेहनत से आए हैं। तो ये आरोप सवाल वैसे लगते हैं। देखो मेरा अभी को बताऊँ, मैं मंच पे था, मैं जितनी देर बोला ये समाज देखता मुझे, अब से नहीं कहीं जब से मैं सब बीच में हूँ, कोई सा मंच रहो। कल भी मैं ये दावे से कह सकता हूँ, मैंने किसी का नाम लेके कभी किसी को आलोचना में घेरा क्या? नहीं घेरा ना। चाहता तो मैं देखता मैं बड़े मंच पे खड़ा हूँ, मैं घेर सकता भाई किसी को भी, किसी का नाम लिया गया? हम अपना सीधा वही उद्देश्य से वही बोला। पर आप देखो जो कुछ हमारे आसपास के लोग हैं उनकी बात मेरे बगैर नाम ले शुरू नहीं होती। जब देखे मेरा नाम लेके बात शुरू करेंगे, आप उनकी कॉन्फ्रेंस उठाओ, उनकी मीटिंग उठाओ, मेरा नाम लिए बगैर तो प्रोग्राम भी सक्सेस नहीं होता उनका। बस सही बता रहा हूँ, जहाँ भी प्रोग्राम करो, जिस जिले में करो, पूछो बिना आचार्य के नाम लिए वो प्रोग्राम नहीं कर सकते। नाम ले जरूर लेंगे। आप सोचिए यहाँ दिल्ली में जितनी बार कॉन्फ्रेंस करी बगैर मेरे नाम लिए, मेरे ऊपर बोले बगैर कॉन्फ्रेंस तक नहीं होती उनकी। उठाओ मीडिया में देखो कोई भी, पर बिना आचार्य है कि जो बिना नाम के
काम का नाम लेकर, महाबोधि महावीर मुक्ति का नाम लेकर ये प्रोग्राम करता है। और दूसरा मैं कहूँगा, मेरा बस एक ही विचार है, मैं तो कहता हूँ भाई वो बड़े लोग हैं, वो अपनी ज़ुबान से कहते हैं कि ये भिक्षु भी नहीं है अभी, ये पूरा अभी इसको संपदा भी नहीं है, तो मैं छोटा हो गया ना। अभी छोटे के साथ बड़े बड़े लोग वो कर रहे हैं ना, देखो ये तो जुल्म कर रहे हैं ना। नहीं कंपेयर छोड़िए, मैं हुई नहीं कंपेरिजन में उनके, वो बड़े हैं ना, वो बड़े भिक्षु है, 20 साल 50 साल वाले हैं, बड़े बड़े, तो मेरा कंपेरिजन कैसे हो जाएगा? नहीं हो सकता ना। मैं छोटा हूँ तो मुझे खुद शर्म आती है कि बड़े भिक्षु को ऐसा छोटे बच्चे के बारे में नहीं बोलना चाहिए, वो अपने बराबर के लिए सही है ना। तो मुझसे अपना कंपेयर ना करे भाई, मैं जोड़ता हूँ पूजनीय है, वो बड़े लोग हैं, हम छोटे आदमी हैं, है ना। और वैसे भी मेरे को पता ही क्या आता है, मुझे कुछ नहीं पता है। बंते जी, एक महत्वपूर्ण और भी सवाल है, चंदे और धंधे का लोग चर्चा करते हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? जो भी आंदोलन करते हैं, वो अम्बेडकर भवन वाले को बोला उनका पैसा कर्जा बचा हुआ है वो बोला कर्जा बचा हुआ ना उनका। अभी डिस्कशन कर रहे बनते से हम कि कल का खाने की व्यवस्था क्या होगी हमारी कल देखा आपने कितना कितना किसने पैसे दिया, ये ऑन कैमरा, मैं से ज़्यादा कौन बोल सकता, कल कितना ऑन कैमरा दिया लोगों ने, पैसा दिया क्या? बोला क्या किसी ने कुछ? हेलो बनते जी 1 लाख दे रहा हो, 2 लाख दे रहा हो, 3 लाख दे रहा हो, और टोटल खर्चा कितना होगा देखो, प्रोग्राम को देख के कितना हुआ होगा। ये पूरा प्रोग्राम अगर यहाँ का अरेंजमेंट पर सारा लगा के चलो तो करीब करीब हमारा 30-35 लाख रुपए जा रहा है, समझ रहे ना आप। पर मैं जैसा हुआ नॉर्मल हो रहा, अपने आप हो जाएगा। मेरा देखिए, हम जब आप किसी पवित्र उद्देश्य के लिए, वो सफल होगा, निश्चित ही होगा। और मुझे देखो, ये तो छोड़े, ये तो छोटे आरोप लगे, मुझे बड़ा आरोप ये लगा कि मैं 80 लाख रुपए दे के जेल में रहा हूँ। ये और तो मैं चला और सोचता था, सब सामान्य आरोप लगते रहते हैं, पर ये पहली बार आरोप, ये कहता हूँ हिस्ट्री का पहले आरोप होगा जो पैसे भी देता है और जेल में जाता है बोले कि पैसे देकर जेल में जाना, 80 लाख रुपए देना, मतलब इसका मतलब तो ये हुआ पर डे 68 दिन में रहा, 1,10,000 रुपये पर डे खर्चा अरे बाप रे बाप, 1,10,000 रुपये मैं रोज दे रहा था जेलर को कि एक दिन मेरे को रख लोग जेल से बाहर आने की सोचते हैं, अब जेल में रहने के लिए 1 लाख रुपया रोज पेड कर रहे थे कि एक नॉनसन बातें करना। अब सोचिए उनकी कहाँ मति है, बताओ। बंते जी, लास्ट सवाल है कि 1 नवंबर का आपने आह्वान किया है, हम जानते हैं कि जो भी कार्यक्रम करना होता है, अपने घर का एक छोटा सा भी प्रोग्राम करो तो बहुत सारा पैसा खर्चा आता है। आने वाले समय में आपने जो कहा है कि हम वहाँ पे बड़ा आंदोलन करेंगे और वहाँ पे धरना भी हो सकता है या फिर लॉन्ग टर्म तक आंदोलन हो सकता है, तो उसके लिए बहुत सारा खर्चा आएगा, तो हमारे चैनल के माध्यम से आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश ये, देखो ये प्रोग्राम हुआ, ये प्रोग्राम में जितने भी हमने किया, अभी कई महीनों से तैयारी हुई है। अगर मैं आपको बताऊँ, बहुत सीधी बातें बोलता हूँ, मेरा प्रोग्राम से 4 दिन पहले मैंने अपील डाली, केवल डोनेशन के लिए 4 दिन पहले डाली, और 4 दिन में कितना कलेक्शन हुआ मेरे पास आया? 1.5 लाख रुपया कितना आया? ऑनलाइन 1.5 लाख रुपये कलेक्शन आया। पर मैंने बीच में किसी से कोई कहता है, मैंने किसी मंच पे कहा, अपील करियो भाई चंदा दो, किसी से कहो कि इसमें डालो, नहीं करागा ना। पर ये जब मेरे को लगा नहीं, थोड़ा लोगों में यहाँ ना दे, कम से कम सेंस पैदा हो जाएगी, ये भाई ज़रूरत है उसकी, उसके बाद लोगों ने सोचा नहीं व्यवस्था, तो फिर जैसे हमारे बनते जी है, आप लोगों ने खाने की रखा, फिर दूसरे लोगों ने खाने की रखा, क्योंकि उनको लग गया कि भाई बनते जी के पास पैसा ही नहीं है, वो पैसा नहीं तो कुछ तो देना पड़ेगा। तो हमने फिर कहा भाई खाना दो, कोई टेंट का दो, कोई इधर उसका जो मंच लग रहा है उसका दो, तो लोगों ने धीरे धीरे ऐसे ऐसे कंट्रीब्यूट किया है। पर ऐसा कोई हमें लगे कि हमारी कोई तैयारी थी, पैसा हमारे पास है, हम पैसा लगाएंगे प्रोग्राम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन 1 तारीख को जो आप कार्यक्रम करने जा रहे हो, बड़ा प्रोग्राम है और ज़्यादा लोग आने वाले हैं, तो उसकी तैयारी कैसी होगी? ऐसी तैयारी होगी, हम लोग यहाँ पर उसको एक दिन का नहीं करेंगे, उसको लॉन्ग टर्म में लेके चलेंगे। हाँ, लॉन्ग टर्म करेंगे, और उसकी तैयारी ये है कि स्टेट वाइज उसको 1 महीने का प्रोग्राम बांधेंगे सबका, वो जिम्मेदारी और एक स्टेट 1 महीना प्रोग्राम चलाए अपना, वो जिम्मेदारी। हाँ जिम्मेदारी दे। अभी से बोलेगे अपना राशन वासन इकट्ठा करे कि भाई वहाँ पे 100, 200, 500, 1000 मैंने हमने आंकड़ा लेके चल रहे, पर डे का 1000 लोगों का खाना पीना व्यवस्था सारी देनी है 1 महीने तक की। तो 1 राज्य 1 महीना, 1 राज्य 1 महीना, 1 राज्य 1 महीना, ऐसे हम अगर 28 में से 15 राज्य भी आ गए तो 15 महीने हो गए, उतने में तो हम जंग जीत जाएंगे, हो गया काम लो। और बस बढ़िया। तो साथियों, आने वाले समय में बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है,
तो बुद्ध धम्म में दान परिमिता का बहुत बड़ा महत्व है। जब भी कोई आंदोलन होता है वो आंदोलन बगैर पैसे के सिवा नहीं होता। अपने घर का एक छोटा सा भी प्रोग्राम करना हो तो उसको कितना सारा पैसा खर्चा होता है, शायद आपको पता होगा। अभी भंते जी बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं और दान परिमिता का बौद्ध धर्म में बड़ा महत्व है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आने वाले समय में लोग किस तरह से बौद्ध धर्मों को बढ़ाने के लिए और ये महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए कितना सफल योगदान करते हैं, कितना खर्चा करते हैं, अपना योगदान कितना देते हैं और कितना दान परिमिता करते हैं, कितने स्वभावना से आगे आते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। आप देखते रहिए हमारा चैनल, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।